यह कहानी है एक ऐसे राजनेता की जिसने अपनी जिंदगी और करियर में इतनी बड़ी गलती कर दी कि सबको लगा उसका राजनीतिक जीवन खत्म हो गया है। लेकिन बाद में उसने ऐसी वापसी की जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उसका नाम था जेराल्ड। जेराल्ड का सपना था कि वह इस दुनिया में अपनी छाप छोड़े। बचपन से ही उसमें राजनीति और समाज सेवा की चाहत थी। उसे लगता था कि अगर वह राजनीति में जाएगा तो लोगों की समस्याएं समझ पाएगा और उनके लिए कुछ ठोस बदलाव ला पाएगा। 36 साल की उम्र में ही जेराल्ड ने सोचा कि वह कांग्रेस के चुनाव में खड़ा होगा, लेकिन पहली बार जब उसने कोशिश की तो हार गया। हार के बावजूद उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन वह सफल जरूर होगा। कुछ ही समय बाद उसने फिर से चुनाव लड़ा। इस बार उसने सिटी काउंसिल का चुनाव लड़ा और जनता ने उसे जीत दिलाई। ये उसकी पहली बड़ी जीत थी। इस जीत से उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। काउंसिल में पहुंचते ही उसने जनता के बीच अपनी छवि एक ईमानदार और मेहनती नेता की बनाई। वह सिर्फ भाषण देने वाला नेता नहीं था, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनके अनुभवों को समझता था। वह कूड़ा उठाने वाले मजदूरों के साथ काम करता, जेल में रात गुजारता ताकि कैदियों की तकलीफें समझ सके। वह हमेशा यह चाहता था कि जनता उसे अपनों जैसा माने, और वाकई लोग उसे पसंद करने लगे थे। लेकिन इसी बीच जेराल्ड ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने उसकी मेहनत और छवि पर पानी फेर दिया। एक दिन वह एक हेल्थ क्लब गया। यह हेल्थ क्लब दिखने में तो सामान्य था, लेकिन उसकी असली पहचान कुछ और थी। यह जगह असल में उन लोगों के लिए मशहूर थी जो वेश्याओं से मिलने आते थे। वहीं जेराल्ड ने 2 बार सेक्स वर्कर से संबंध बनाए। यह उसकी निजी गलती थी, लेकिन जो सबसे बड़ी मूर्खता उसने की वह यह थी कि उसने दोनों बार व्यक्तिगत चेक से भुगतान किया और उस चेक पर उसका असली नाम साफ साफ लिखा था। समय बीता और पुलिस ने उस हेल्थ क्लब पर छापा मारा। जांच के दौरान पुलिस के हाथ जेराल्ड के हस्ताक्षर वाले चेक लग गए। इस घटना ने उसकी सारी मेहनत पर ताला जड़ दिया। जेराल्ड के सामने अब 2 ही रास्ते थे, या तो वह झूठ बोलता और अपना नाम साफ करने की कोशिश करता, या सच स्वीकार कर लेता। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने जनता से कहा कि वह शर्मिंदा है और अपने पद से इस्तीफा दे रहा है। मेरा मानना है कि इस समुदाय के हित में यही ठीक है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दूं। उस पर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन उसकी राजनीतिक साख पूरी तरह से मिट गई। लोग सोचने लगे कि उसका करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन जेराल्ड ने ठान लिया था कि उसका सफर यहीं खत्म नहीं होगा। उसने ठान लिया था कि वह समाज पर अपनी छाप जरूर छोड़ेगा। कुछ साल बाद उसने फिर से हिम्मत जुटाई और सिटी काउंसिल का चुनाव लड़ा। सबको लगा कि स्कैंडल के बाद लोग उसे वोट नहीं देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जनता ने उसे भारी बहुमत से जीत दिलाई। यही नहीं, थोड़े ही समय बाद उसे सिनसिनाटी का मेयर चुना गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जेराल्ड की महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। 4 साल बाद उसने ओहायो राज्य के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों ने उसके पुराने स्कैंडल की बात उठाई। इस बार उसने भागने या छिपाने की बजाय सच्चाई स्वीकार की। उसने कहा, करीब 9 साल पहले मैंने एक ऐसी महिला के साथ समय बिताया जिसके साथ मुझे नहीं होना चाहिए था, और मैंने उसे चेक से पैसे दिए। काश मैं ऐसा न करता, लेकिन मैंने गलती की थी और मुझे उसका पछतावा है। उसकी ईमानदारी ने कई लोगों को प्रभावित किया, लेकिन राज्य की जनता अभी भी उसे माफ करने को तैयार नहीं थी। नतीजतन वह चुनाव हार गया। अब उसके सामने सवाल था कि आगे क्या किया जाए। राजनीतिक करियर लगभग खत्म हो चुका था। तब उसने पत्रकारिता का रास्ता चुना। वह एक न्यूज एंकर और राजनीतिक कमेंटेटर बन गया। धीरे धीरे उसकी पहचान टीवी पर मजबूत होती गई। वह तेज तर्रार बोलता था, मुद्दों को गहराई से समझाता था और कैमरे पर बहुत प्रभावशाली लगता था। इसी दौरान उसे अपना शो मिला, द जेरी स्प्रिंगर शो। शुरुआत में यह शो गंभीर मुद्दों पर केंद्रित था, बेघर लोगों की समस्या, एड्स, संकट जैसी चीजें। जेराल्ड, अब जेरी स्प्रिंगर के नाम से मशहूर, इन्हें बड़े गंभीर अंदाज में उठाता था। लेकिन धीरे धीरे शो की दिशा बदलने लगी। गंभीर चर्चाओं की जगह मेहमानों के व्यक्तिगत विवाद और ड्रामा दिखाया जाने लगा। लोग टीवी पर चिल्लाते, झगड़ते और अजीबोगरीब खुलासे करते, जैसे, वह मेरा आदमी है, तुम उससे दूर रहो। मेरी बहन मेरे पिता को डेट कर रही है। मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ, और हाँ, मैं एक एलिगेटर हूँ। यह सब सुनकर दर्शक दंग रह जाते। चैनल को यह सब बेहद पसंद आया, क्योंकि टीआरपी आसमान छूने लगी। धीरे धीरे जेरी स्प्रिंगर शो एक ऐसा तमाशा बन गया जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोग देखने लगे। ये शो 27 साल तक लगातार चला और टॉक शो की दुनिया का सबसे चर्चित कार्यक्रम बन गया। जेराल्ड, जिसने कभी अपनी मूर्खता से करियर तबाह कर लिया था, अब एक वैश्विक टीवी आइकॉन बन चुका था।
तो आप कह सकते हैं कि उसने वाकई इस दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। भले ही वह गवर्नर या राष्ट्रपति न बन पाया, लेकिन उसने टीवी के जरिए वो नाम और असर हासिल किया जिसके बारे में उसने बचपन में सपना देखा था।